हेलो दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री किस तरह बनाया जाता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए ना आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आपका जो ग्राफ हो ना, आपका ग्राफ हमेशा वेटेड होना चाहिए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनता ही वेटेड ग्राफ का है, क्योंकि आप लोग लेस वेट को कैलकुलेट कर कर बताते हैं कि ये मिनिमम कॉस्ट रखता है, ये वाला पाथ मिनिमम कॉस्ट रखता है। अगर हम इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो इसकी मिसाल इसी तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास ये रोड ए है, ये आपके पास रोड बी है और ये आपके पास रोड सी है। आपकी हमेशा कोशिश यही होगी कि आप हमेशा उस रास्ते को चूज़ करें जो कि लेस कॉस्ट रखता हो। लेस कॉस्ट इन द सेंस ऑफ फ्यूल, इन द सेंस ऑफ टाइम एज़ वेल। लाइक आपको वो हमेशा रास्ता आप चूज़ करना चाहेंगे जिसके अंदर आपका ख़र्चा कम आए, आपका टाइम कम कंज्यूम हो। इसी तरीके से हम लोगों का जो MST का डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो इसी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ कि किसका डिस्टेंस जो है वो कम है, कौन सा पाथ या कौन सा वे है वो हमारा कम डिस्टेंस रखता है। अब यहाँ पर मैंने वे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वे से क्या मतलब है? वे हम लोग कहते हैं वे बनता है कलेक्शन ऑफ एजेस से, कलेक्शन ऑफ एजेस एज़ वेल एज़ वर्टिसेस। वर्टिसेस तो लाजमी तौर पर आएंगे ही आएंगे अगर हम लोग एज कंसीडर कर रहे होंगे, तो एक एज के अंदर दो वर्टिसेस होते हैं। इसी तरीके से वे क्या होता है? ये वे है एक। अगर हमने 1 से 4 तक जाना है तो हमारे पास मल्टीपल वेज़ हैं। लाइक हमारे पास एक वे ये है 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर, 3 से फिर 4 पर। एक हमारे पास है 1 से 3 पर, 3 से 4 पर। इसी तरीके से 1 से 2 पर, 2 से हम लोग जाएंगे 5 पर, 5 से 1 पर, फिर 1 से 4 पर। तो इस तरीके से हमारे मल्टीपल वेज़ होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उस वे को सिलेक्ट करना होता है जो हमारे पास लेस इन कॉस्ट होता है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, MST का जो हमारे पास जो ग्राफ मौजूद है ना, इस ग्राफ के मल्टीपल ग्राफ्स बन सकते हैं, लेकिन हमने उस ग्राफ को चूज़ करना है जिसका सबसे कम वेट होगा। अब हमें पता किस तरह चलेगा इस ग्राफ के कितने मल्टीपल ग्राफ्स बन सकते हैं? ये आपका MCQs में क्वेश्चन आ सकता है। आपको फॉर एग्जांपल एक ये ग्राफ दे दिया और उन्होंने कहा कि इसके कितने MST बन सकते हैं, तो उसके कितने बन सकते हैं उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है। लाइक आपने काउंट करने हैं वर्टिसेस, आपके वर्टिसेस कितने हैं। इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्टिसेस मौजूद हैं। हम लोग इसके अंदर फार्मूले में पुट करते हैं 5 रेज़ टू पावर 5 - 2। 5 - 2 मीन्स 3, 5 की पावर 3 कितना होगा हमारे पास? 125। 125 इसके अंदर हमारे पास ग्राफ्स बन सकते हैं। मैक्सिमम 125 ग्राफ्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा 125 से ज़्यादा नहीं बन सकते। लेकिन हमने कौन से ग्राफ को हम MST कहेंगे? MST सिर्फ वो एक इकलौता ग्राफ होगा जिसके अंदर सबसे कम वेट होगा। चलें अब हम लोग शुरू करते हैं कि MST किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोगों ने करना ये है, आपने सबसे पहले एक एज पकड़ लेना है। एक एज मैंने ले लिया, लाइक मैंने ले लिया 1। अब 1 के ऊपर आपने देखना है कि 1 के ऊपर कौन कौन से एजेस आउटसाइड जा रहे हैं। 1 से कितने एजेस निकल रहे हैं आपसे? 1 2 एजेस यहाँ पे निकल रहे हैं। दोनों एजेस के अंदर से सबसे कम वेट वाला जो एज होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर जान के एक ऐसी एग्जांपल ली है जिसके अंदर मैं आपको हाई पावर सिलेक्ट करूँ एज़ कम्पेयर टू लो वैल्यू। लाइक हमारे पास 5 भी मौजूद है, 4 भी वैल्यू। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम लोग 4 सिलेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ 4 सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ 5 सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करेंगे 5? इसी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली एग्जांपल ली है। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अगर हम लोगों ने MST बनाना है तो हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखना कि हमारे हर एज जो है उस MST के अंदर मौजूद हो। हर एज के ऊपर हमने काम किया हो, कंसीडर कर रहे हो हमारे एज को। ऐसा नहीं कर रहे हो 1 3 4 5 मौजूद है, 2 है ही नहीं। अगर हम लोग 4 कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला एज कंसीडर कर लेते हैं, तो 3 के बाद आप देख रहे हैं 3 के बाद ये 4 पर जा सकता है, 4 से 5 पे आ सकता है, लेकिन 2 के ऊपर इनकमिंग एज कोई भी नहीं है। 2 के अंदर कोई एज नहीं आ रहा। इस वजह से हमारा 2 जो है वो जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारा ग्राफ जो है ये बनेगा और ये हमारा इनकम्प्लीट ग्राफ है। और ये हमारा इसके अगर आप इस तरह लिख कर आएंगे पेपर में तो आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने नया ग्राफ बना दिया, एक न्यू ग्राफ बन चुका होगा जिसके अंदर 2 एज कंसीडर ही नहीं हो रहा होगा। इस वजह से हम लोग 5 वाला ही एज कंसीडर कर लेंगे। हालांकि ये वाला एज जो है ज़रा ज़्यादा वेट रखता है, लेकिन फिर भी हम ये वाला एज जो है चूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर
1 से जाएगा कहाँ पर, 1 से जाएगा 2 पर, इसका वेट होगा 5। अब हम लोग 1 से 2 पर तो आ गए हैं। अब हमें देखना है कि इधर कितने एजेस बाहर जा रहे हैं। एक ये एज बाहर जा रहा है और एक ये एज बाहर जा रहा है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा छोटा एज कौन सा है? अगर हम लोग ये वाला एज कंसीडर करते हैं, 2 वाला जो कि छोटा है, तो हमारे पास क्या होता है, 2 वाला एज कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 3 चला जाएगा, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा छोटा एज है। इस तरह हमारे 2 एजेस कवर हो रहे हैं। एक हमारा ये 2 वाला कवर हो रहा है और एक हमारा ये यहाँ वाला 1 वाला कवर हो रहा है। यहाँ पर कि दोनों के डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो 3 और 2 में से हम कौन सा एज चूज़ करेंगे? 2 वाला। सो हम लोग 2 से डायरेक्टली जाएंगे पहले 5 पर। 5th पर गए हम लोग, इधर हमने लिख दिया 2, और अब हम लोगों के पास 5 से 3 पर जाने का लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। अगर हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन होता 3 पर जाने का, लाइक हमारे पास 1 जो है 3 पर जा रहा होता, 1 से छोटी टर्म में, लाइक माइनस में जा रहा होता, माइनस में होता नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 से छोटा माइनस ही होता है, या 0 चले कंसीडर कर लें। 0 में अगर आपके पास 1 से 3 तक जा रहा होता तो आप लोग इस एच को कंसीडर कर लेते, इसको यहाँ से रहने देते, क्योंकि आपने 3 पर जाना है लो कॉस्ट के अंदर। आपने पैचेस बना लिए हैं डिफरेंट कि भाई इसके अंदर छोटा मुझे रास्ता है तो मैं ये वाला रास्ता, ये वाली टैक्सी बुक करता हूँ, फिर उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक वाली टैक्सी ज़्यादा कम पड़ेगी पैसों वाली, तो मैं ये वाले टैक्सी चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला राउट वाली टैक्सी चूज़ कर लेता हूँ। इस तरह करेंगे आप। तो अब मैं 5 से डायरेक्टली जाता हूँ 3 पर। सो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 3, इनकमिंग एज है, और यहाँ पर 1 हो गया। अब हम लोगों का ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया हमारे पास। अब हमने 3 से जाना है 4 पर। 3 से 4 पर जाने के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि 3 से 4 पर जाने का 9 वाला रास्ता। तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 3 से 4 पर चले जाते हैं। 3 से हम लोग जाएंगे 4th वर्टेक्स पे, जिसका वेट है 9। सो अब हमारे पास ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये हमारा MST है, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। और इसका वेट कितना आया है, मतलब हमारे पास इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, अभी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 + 2 + 9 + 1, सो ये हमारे पास बन जाएगा 17। हमारे पास टोटल कॉस्ट जो इसकी आएगी वो हमारे पास होगी 17। 17 से छोटा आपको कॉस्ट इस पूरे ग्राफ में कहीं नहीं मिलेगी। आप जो मर्ज़ी ग्राफ चूज़ कर लें, आपको कोई नहीं मिलेगी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई और इसके अंदर से ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर निकालता हूँ, ग्राफ का निकालता हूँ मैं, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं होगा, मुझे यकीन है, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं फिर भी कि ये वाकई श्योर है, बात मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं। और एक और बात जो मैंने आपके लिए लिखी थी वो मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास इस बात का लाजमी आपने ख्याल रखना है कि जब आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लेंगे ना, तो आपके एजेस हमेशा n-1 होंगे। इसके अंदर एजेस कितने हैं हमारे पास? एजेस n-1 क्या होंगे? n क्या है हमारे पास? n वर्टिसेस है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर वर्टिसेस हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त 5। सो 5 - 1 = 4। सो 4 हमारे पास वर्टिसेस आए होंगे, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 ही आए हैं। तो इसका मतलब MST की जो कुछ कंडीशंस थी वो हमारे पास फुलफ़िल हो रही हैं, अच्छे तरीके से फुलफ़िल हो रही हैं, तो ये हमारे पास MST है। अब मैं एक और इसके बीच में से ही एक पाथ निकालता हूँ। अब वो थोड़ा हाई कॉस्ट होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये है या नहीं है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक और ग्राफ इसके अंदर से फैच किया है, इसके अंदर से मैंने निकाला है। इसके अंदर इस ग्राफ में से ही मैंने एक और ग्राफ निकाला है, वो ये है, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है, ये मेरा दावा है। अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो कॉस्ट आई थी ना वो 17 थी। अब देखें मैंने इसमें से एजेस कौन कौन से चूज़ किया। मैंने इसमें से एज चूज़ किया है सबसे पहले 5 वाला, फिर उसके बाद मैंने चूज़ किया 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 7 वाला। ये सारे एजेस मैंने चूज़ किए हैं, ऐसे करके मैंने किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सारे एजेस चूज़ किए हैं और इस तरह मेरे पास सारे वर्टिसेस तो आ रहे हैं। मेरे पास एजेस भी 4 ही आ रहे हैं, जो कि 4 आने चाहिए थे। ये मैंने यहाँ लिखा था कि मेरे को 4 एजेस आने चाहिए, 5 में से आ तो रहे हैं, मगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 3 9 7, इन सबको जो मैंने प्लस किया, 9 मिस हो गया, 9 7, सो इन चारों को जो मैंने प्लस किया तो मेरे पास आंसर 24 आ रहा है, जबकि मेरे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री का आंसर 17 आया था। हैंस प्रूव डैट
24 इज़ ग्रेटर दैन 17 एंड 17 इज़ द पाथ ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ग्राफ किस तरह बनाना है। हम ग्राफ से बेसिकली मैं ग्राफ की बात क्यों कर रहा हूँ, ग्राफ का मतलब है कि ग्राफ में से हम लोग जो मैट्रिसेस फैच करते हैं ना, मैट्रिसेस बनाते हैं, वो मैट्रिक्स में हमने किस तरीके से बनाने हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग देखेंगे कि एडजेसेंसी लिंक लिस्ट जो है वो ग्राफ से किस तरीके से बनाई जाती है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री से ख़ास तौर पर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।